क्या आपको लगता है कि आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आपका मुल्क चला रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वोट्स दुनिया का नसीब बदलते हैं? तो शायद आप भी उसी नींद में हैं जो आपके लिए डिजाइन की गई। दुनिया के असली खिलाड़ी वो नहीं जो हमें टीवी पे नजर आते हैं। असली ताकत उन अंधेरे कमरों में बैठी है जहाँ पर मीडिया को जाने की इजाजत नहीं होती, ना ही वहाँ के फैसले किसी के मोहताज। आज हम उस पर्दे को उठाएंगे जिसके पीछे दुनिया के असली खिलाड़ी छुपे हैं। वो लोग जो ना कभी टीवी पे आते हैं, ना इलेक्शनों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन दुनिया की इकोनॉमी से लेकर आपके दिमाग तक हर चीज को कंट्रोल करते हैं। आज बात होगी उन 1% लोगों की जो दुनिया की 99% लोगों का फैसला करते हैं। तैयार हो जाएं, अगले 10 मिनट में आपका दुनिया को देखने का नजरिया मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। सबसे पहले हम उस चीज की बात करते हैं जिसने पूरी दुनिया को जंजीरों में जकड़ा हुआ है, पैसा। मैं किसी आम बैंक की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के दो सबसे बड़े एसेट मैनेजर्स, ब्लैक रॉक और वैनगार्ड। आपने शायद इनका नाम न्यूज में ना सुना हो, लेकिन ये दुनिया की हर बड़ी कंपनी के मालिक हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और यहाँ तक के फाइजर और मॉडर्ना के भी। इन दो कंपनीज के पास इतना पैसा है कि अगर ये दो कंपनीज मिल जाएं तो ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगी। लेकिन मसला सिर्फ पैसे का नहीं है, मसला है उस सिस्टम का जिससे ये पैसा बनाते हैं। ब्लैक रॉक का एक सुपर कंप्यूटर अलादीन, जो कि पूरी दुनिया के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करता है। ये सिस्टम प्रेडिक्ट करता है कि कब कौन सा मुल्क डूबने वाला है और कब किस कंपनी को क्रैश करना है। सोचिए, जब एक ही हाथ पे दुनिया के सारे रिसोर्सेज होंगे तो क्या किसी मुल्क का प्रेसिडेंट उसको कुछ कह पाएगा? क्या उनके खिलाफ जा पाएगा? ब्लैक रॉक अगर किसी मुल्क के बॉन्ड्स खरीद लेती है तो पूरा मुल्क उस कंपनी का गुलाम हो जाता है। ये वो पहला पिलर है जो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, द कॉर्पोरेट डिक्टेटरशिप। अब थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन कंपनीज के पास इतना पैसा आता कहां से है? क्या गवर्नमेंट इनके लिए पैसा छापती है? तो जवाब है नहीं। दुनिया का सबसे ताकतवर बैंक, द फेडरल रिजर्व, इसका ताल्लुक यूएसए के साथ सिर्फ नाम का है। ये लोग डॉलर बनाते हैं और उसी डॉलर को हुकूमत को कर्जे के तौर पर दे देते हैं और उस पर लगता है इंटरेस्ट, यानी कि सूद। यही सिस्टम पूरी दुनिया में फैला हुआ है। IMF और वर्ल्ड बैंक इसी कार्टेल के दो हथियार हैं। इनका काम डेवलपमेंट के नाम पर गरीब मुल्कों को कर्ज देना है, लेकिन कर्ज के साथ आती है शराइत जो कि उस मुल्क की मईशत को बर्बाद कर देती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल 400 रुपए हो चुका है और ये आगे मजीद बढ़ेगा। इसकी वजह सिर्फ ईरान और यूएसए की जंग नहीं है, इसकी वजह IMF और वर्ल्ड बैंक है और वो शराइत हैं जो हम पर लागू की गई और उन्हीं के तहत हमारी गवर्नमेंट मजबूर है कि उसको पेट्रोल की प्राइसेस किसी भी कीमत पर बढ़ानी पड़ेंगी। जब पाकिस्तान, श्रीलंका या इजिप्ट जैसे मुल्क इन बैंक्स का कर्जा नहीं उतार पाते तो ये बैंक्स उनके एसेट्स मांगते हैं, उनकी बिजली, उनका पानी और उनकी जमीन। ये साजिश इकोनॉमिक हिटमैन का पुराना तरीका है। हमारे लीडर्स सिर्फ स्क्रिप्ट के ऊपर साइन करते हैं, जबकि ये स्क्रिप्ट पूरी की पूरी यूएसए और यूके में बैंकिंग हॉल्स में पहले से लिखी जा चुकी होती है। पहली चीज को तो हम कंट्रोल कर चुके हैं, पैसा। दूसरी चीज, लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए? यहाँ पर एंट्री होती है डीप स्टेट। डीप स्टेट वो लोग हैं जो कभी रिटायर नहीं होते। इलेक्शंस होते हैं, लीडर्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस के कुछ ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स और कुछ मिलिट्री के जर्नल्स ये कभी रिटायर नहीं होते। आपने कभी सोचा है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट बदलने से उसकी फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं बदलती? क्योंकि असली ताकत व्हाइट हाउस में नहीं है, असली ताकत है पेंटागन और CIA हेडक्वार्टर के बेसमेंट में। इनका काम है मुसलसल जंग। जब तक जंग चलती रहेगी इनके हथियार बिकते रहेंगे और वेपन्स इंडस्ट्री चलती रहेगी। ये लोग सिर्फ मुल्कों को कंट्रोल नहीं करते, ये आपके दिमागों को भी कंट्रोल करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको हर वक्त एक खास किस्म का गुस्सा दिलाते हैं। ये सब इसी साइकोलॉजी का एक हिस्सा है ताकि लोग कभी इकट्ठे ना हो पाए। डिवाइड एंड रूल ये बहुत पुराना फॉर्मूला है, बस अब डिजिटल हो गया है। अब आते हैं फाइनल लेवल पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल स्विट्जरलैंड के शहर डेवॉस में अमीर तरीन लोगों की मीटिंग्स करते हैं। वहाँ वो द ग्रेट रीसेट की बातें करते हैं। इनका मिशन क्या है? इनका मिशन ये है कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, जहाँ आपके पास अपनी कोई चीज ना हो, आप घर भी रेंट पर लें और आपकी हर मूवमेंट को सोशल क्रेडिट्स के जरिए मॉनिटर किया जाए। ये लोग चाहते हैं कि दुनिया से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। पूरी दुनिया में एक डिजिटल करेंसी हो जिसे ये लोग कंट्रोल कर सकें और जब चाहें उस करेंसी को बंद कर दें। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये वो पॉलिसीज हैं जो इस वक्त इम्प्लीमेंट की जा रही हैं।
तो क्या हम इस दुनिया की शतरंज के प्यादे हैं? सच तो ये है कि हाँ, लेकिन एक प्यादा सिर्फ उसी वक्त तक प्यादा रहता है जब तक वो इस बात को मानता है। दुनिया को कंट्रोल करने वालों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि लोगों को हकीकत पता लग जाए। वो चाहते हैं कि आप नेटफ्लिक्स और फजूल की सियासत में और महंगाई का रोना रोने में मसरूफ रहें, क्योंकि जिस दिन आपने ये समझ लिया कि ये पूरा सिस्टम सिर्फ एक डिजाइन है, उस दिन उनका कंट्रोल टूटना शुरू हो जाएगा। अगली बार जब आप कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देखें तो सिर्फ ये मत देखें कि क्या हुआ है, ये देखें कि इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है। फॉलो द मनी और आप हमेशा सच तक पहुंच जाएंगे। शैडो मैप पर हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपकी आंखें खोलना है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा सा भी बदला है तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी तक इल्यूजन में है। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला अजहर और मिलते हैं अगली वीडियो में।